आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक, उसके विषय में शॉर्ट एक नोट्स है। उसके बाद तब फिर हम आगे जो भी इस पे विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारतीय जो झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि जो भगवा या केसरिया जो कलर है वो त्याग या निस्वार्थ की भावना का प्रतीक है। तो भगवा और केसरिया किसका प्रतीक है? त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। और जो बीच में जो सफेद रंग है वो सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। तो सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। जो हरा रंग है, हरा रंग जो मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंध को उजागर करता है। तो हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे जो संबंध है उसको उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में, जो सफेद रंग है उसके मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। तो अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो अशोक चक्र है धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जो उसके अंदर जो चक्र है वो प्रगति का प्रतीक है। और जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। जो जड़ता होती है वो प्राणहीनता का प्रतीक होती है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। जो चक्र है वो शांतिपूर्ण जो गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। तिरंगा हमारा आयताकार है, 3 रंगों की पट्टी में विभाजित है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 होता है। तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे, लंबाई और चौड़ाई वो उसका अनुपात 3:2 होता है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा रंग जो केसरिया होता है साहस का प्रतीक है। तो केसरिया किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है। बीच में जो श्वेत रंग होता है शांति और सच्चाई का प्रदर्शन। और सबसे जो नीचे हरी पट्टी है वो उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र भी होता है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। तो 24 तीलियों को कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। जो चक्र में जो 24 तीलियां हैं वो न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। तो सवाल आता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया द्वारा। और हमारी जो संविधान सभा है उसके द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान जो स्वरूप है उसको स्वीकृत किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया गया था हमारे संविधान सभा द्वारा। भारत का जो राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। तो राज्य चिन्ह जो है सारनाथ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो जो भारत का राज्य चिन्ह है उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। जो भारत का
राज्य चिन्ह है उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, जिसे मुंडोकउपनिषद से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। तो हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की ये एक पुस्तक है गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो उसी से लिया गया है जन गण मन। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। और जो राष्ट्रीय गीत है भारत का वो वंदे मातरम है, उसे 1950 में अंगीकृत किया गया था। जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम वो आनंद मठ से लिया गया है और इसे 1896 ईस्वी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय कैलेंडर 1957 22 मार्च को अपनाया गया। चैत जो होता है इसका पहला महीना होता है और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। समानतः जो चैत का महीना होता है वो 22 मार्च से शुरू होता है, जबकि लीप ईयर में ये 21 मार्च को ही शुरू हो जाता है। जो गंगा डॉल्फिन है जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्ता गैंगोटिका। गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटानिस्ता गैंगोटिका को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव स्वीकार किया गया है। और भारतीय जो मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है, जो मोर है उसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है, को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। और जो बाघ है जिसका नाम है वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस, को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित हैं। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प और आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं है। तो ये था शॉर्ट्स नोट्स। अब इसके आधार पे जो सवाल पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1950, 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला सवाल, संपूर्ण राष्ट्रगान के वादन में कितने समय लगते हैं? तो ये लगता है आपको 52 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट सवाल, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया? तो हमने देखा था एक्सप्लेनेशन में, ये 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारत का राजकीय चिन्ह अपनाया गया, अंगीकृत किया गया। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है।
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कितनी तीलियां हैं? तो टोटल 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो ये गलत है। चौड़ाई है 2 और लंबाई है 3। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। तो ये केवल और केवल इसमें हमारा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो ये अपनाया 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरुआत किया गया। 1973 में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमने देखा था मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र है न्याय का प्रतीक चक्र होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का जो चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, इसमें 24 तीलियां हैं, यह न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या क्या है? तो कुल जो चक्र हैं, तीलियों की संख्या, आरों की संख्या 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये शक संवत पे आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसको 1947 को अपनाया गया। तो न तो 1 है और न ही 2 है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है, सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिक वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनसे जो लिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो वीडियो यदि हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारा वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।